बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आप अमृत वेला कर रहे हैं, वह भी श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से। आइए, कृपा तो कृपा पात्र पर ही होती है जो अर्धरात्रि को उठे हैं और अपना आध्यात्मिक इलाज, आध्यात्मिक डॉक्टर श्री सतगुरुदेव भगवान जी के रूप में त्रिलोकीनाथ, जिनका समय ही अर्धरात्रि को शुरू होता है, हम उनके श्री चरणों के ध्यान, भक्ति दान और अपने जीवन की समक्ष समायाचना को ध्यान में रखते हुए श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में जो साधक हाजिरी लगा रहे हैं, वे धन्य हैं। धन्य किस लिए कि उन्हीं पर अपार कृपा है जो अर्धरात्रि को उठकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान और याद कर रहे हैं। दोनों हाथ के मुद्रा में आंखें कोमलता से बंद कर लें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। समस्त विधियां पहले आपको बताई जा चुकी हैं। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, गुदाद्वार को संकुचित करें, कुंभक पेट को अंदर दबाकर कुछ पल बैठें। धीरे धीरे श्वास भरें, आगे चक्कर पर ले जाएं, पेट को दबाए रखें, आगे चक्र पे ले जाके अपने सुरती को बंद आंखों की दोनों पुतलियों को भी तिलक स्थान पर ले जाकर स्थित कर लें। पेट दबा हुआ, सांसें रुकी हुई, आंखों की दोनों पुतलियां तिलक स्थान यानी आज्ञा चक्र पर रुकी हुई। आपके सामने गहन अंधकार है। ध्यान दें श्री सतगुरुदेव भगवान जी के मुखारविंद श्री चरणों का। धीरे धीरे सांस जाने दें, फिर गहरी लंबी सांस भरें। वही क्रिया अपनाएं। नाभि चक्र को दबाते हुए सीधा आगे चक्र पर ले जाकर अपने आप को रोक दें, श्वास को रोक दें। दोनों आंखों की पुतलियों को भी ऊपर की ओर ले जाएं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां श्वास द्वारा भीतर प्रवेश कर रही हैं और समस्त भीतर जो शक्ति पहुंची, पहुंचते ही भीतर के समक्ष विकार, समस्त विकार बाहर की ओर। प्रिय साधकों, जब हम श्वास भरते हैं नाम की, और नाम की शक्ति जब भीतर जाती है
तो हमारे सीधे सीधे विकारों पर अटैक करती है, यानी हमला करती है। और वे विकार स्वयं ही श्वासों के जरिए नाम जाप करते हुए बाहर आने लगते हैं। किसी साधक के बहुत तेजी से घट रहे हैं विकार, और किसी साधक के घूंट भर भर के। शांत चितमन, निर्विकार शरीर, एकाग्र चित्त मन को करते हुए समस्त विचारों को शून्य कर दें। किसी भी विचार का ध्यान ना रहे। ध्यान तो केवल अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी का। सावधान होकर बैठें, आरामदेह आसन का इस्तेमाल करें। आपको 1 घंटे से भी ज्यादा बैठना होता है, ऐसे आसन का इस्तेमाल करें जहां शरीर ना हिलाना पड़े। और यदि हिलाना भी पड़ जाए तो बाहरी आवंडर, आंख के भीतर और कानों के भीतर आवाज ना जाए, ध्यान रहे। साधक भीतर की आवाज को सुन रहा है, कान से भी, हृदय से भी। शांत गहरी लंबी सांस। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जिसके कारण विचलन कर रही हैं, एक नाम के कारण, और वे नाम है ओम। आइए शुरू करते हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए ओम। मस्तिष्क में रुकने के बाद जब सांस बाहर, तो मां ओम। ओम का उच्चारण भीतर ही भीतर श्वासों के जरिए लेते रहें। और आंखों के आगे जो अंधकार है, उसमें प्रकाश की किरण को ढूंढने का प्रयास करें। अवश्य मिलेगी, कुछ पल बाद मिलेगी, कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद, लेकिन मिलेगी अवश्य, ये निश्चित है। जो श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम से उठ रहा है, उसे कृपा रूपी प्रसाद हर समय मिलता रहता है। ओम। 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 जो साधक हृदय की आवाज सुन रहे हैं, वे हृदय से भी नाम जाप करते रहें।
शांत हो जाए। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण सांसों से। सो हम, सो शांत चित मन, स्थिर शरीर। सो हम, सो प्रिय साधकों, कि दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपके समक्ष आपकी सेवा में है। जो साधक नाम जाप नहीं कर पाते हैं वे मानसिक चिंतन अवश्य करना शुरू कर दें। बहुत ही कम समय में आप साधना स्थित होने लगेंगे। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की अपार दया कृपा द्वारा वो सभी कार्य संभव है जो असंभव कहलाते हैं। सावधान होकर बैठें। नाम जाप सिमरन लगातार चलता रहे। विचारों को शून्य रखें। किसी भी तरह का विचार भीतर ना जाए। शांत चितमन, स्थिर शरीर। सो
सो हम, सो हम, सो हम। ये श्वासों से है, ये दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बोलकर समझाने मात्र है। सो हम। पेट को अंदर संकुचित करें, रुकें कुछ पल, बंद आंखों की पुतलियों को ऊपर से ऊपर लेके जाएं। लगातार सिमरन, एक भी श्वास ध्यान रहे खाली न जाए। सोहम का जाप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के द्वारा प्राप्त नाम का उच्चारण लगातार करने से भीतर के समस्त विकार शांत होते हैं, खत्म होते हैं। और जैसे ही शुद्धिकरण होता है, ये ध्यान में उन्नति, तरक्की निरंतर होती रहती है। गहन अंधकार के बीच प्रकाश की किरण को खोजना और भीतर उतरना केवल आपके नाम जाप के ऊपर निर्भर करता है। आप कितना प्रेम से और कितना उसकी आज्ञा से और आपके समक्ष, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष भावनाएं, आपका व्यक्तित्व, आपकी दिनचर्या सब महत्व रखता है। इसलिए प्रिय साधकों, जिन्हें ध्यान का आनंद लेना है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान में दर्शन करने हैं, परम दर्शन श्री सद्गुरुदेव भगवान के ध्यान में होते हैं। लेकिन इस मिथ्या संसार के समस्त विकार, जो काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार पर आधारित है, प्रिय साधकों, नाम जाप की महिमा आप पहले भी सुन चुके हैं।
जिसने अमृत बेला में उठकर अर्धरात्रि को अपने सतगुरुदेव भगवान को याद किया, सतगुरुदेव भगवान ने भी किसी भी अपनी रहमत में उसे देने में, साधक को देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप बैठते हैं साधना में तो वो देता है, आप नहीं बैठते तो भी वही देता है। फर्क केवल इतना है कि समस्त जन्म जन्म के पाप कर्म एक एक नाम जपने से कट जाते हैं, और जो नाम नहीं जपते वे अपने वर्तमान स्थिति में ही रहते हैं और अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। और जो साधक हैं, जो अर्धरात्रि को उठ रहे हैं, उनके कर्म, उनके पाप कर्म, जिनकी सजा उनको मिलनी है, हमें मिलनी है, उसे सतगुरुदेव भगवान जी अपने हृदय में छुपा देते हैं और हमें अपना यथा प्रेम, यथा गुण, प्यार से आशीर्वाद रूप प्रदान करते हैं। लगातार नाम जपते रहें। नाम की महिमा, एक बार नाम जपना, मात्र एक बार हृदय से मन को एकाग्रचित कर कर हमारे पुनर्जन्मों के समस्त पाप कर्मों को इकट्ठा कर कर उनको काटने का काम केवल नाम ही करता है। एक नाम जपने से हजारों पाप कर्मों का नाश होता है। गीतास नहीं कहता, महाग्रंथों में, पुराणों में, देव वाणी, गुरु वाणी में यह सब चीज अंकित है। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, जो साधक दूसरी बार या तीसरी बार चालिया कर रहे हैं, वह सभी धन्य हो रहे हैं, उनका जीवन धन्य हो रहा है, निर्विकार हो रहे हैं। बस जब सूर्य उदय होगा और आपकी समस्त दिनचर्या की शुरुआत होगी, उस समय आपको केवल आचरण, मुख से निकले हुए वचन और अपने व्यवहार द्वारा किए जा रहे समस्त कार्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी को अर्पण कर कर उन्हें याद करते हुए, सब कुछ उन्हें सौंपते हुए अपने जीवन की दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। गर्दन को सीधा करें, सावधान अवस्था में बैठें। अभी आपको वाणी के विश्राम होने पर
आधा से 40 मिनट अवश्य बैठना है। जो साधक कहते हैं बैठने में नींद आ जाती है, निश्चिंत रहें, नींद स्वाभाविक है और उनकी कृपा प्रभावी। प्रिय साधकों, केवल आपका कार्य है, आपका कर्म है, आपका पुरुषार्थ है खुद के ऊपर कि आप अर्धरात्रि को केवल उठकर बैठ जाए, नहा धोआ कर, केवल और केवल उठकर बैठे बस। फिर विचार छोड़ दें कि आपका ध्यान लग रहा है, नहीं लग रहा, नींद आ रही है, नहीं आ रही, मन चल रहा है, नहीं चल रहा। यह समस्त कार्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अमृत बेला अर्धरात्रि में जब हम प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जब भीतर होती हैं और निर्विकार जीवन हो जाता है, तो आप जहां चाहें वहां आंख मूंद लें, आपको अपने इष्ट देव भगवान के स्वयं दर्शन होने लगेंगे। गहन अंधकार से जब प्रकाश की ओर गए, तो किसी बारीक शून्य नाली, शून्य सुरंग, या यूं कहें कि अंधकार के पीछे रोशनी जो अलग अलग आकार से दिखाई दे रही है और बड़े ही उत्साहित तरीके से सुरती यानी मन को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और खींच रही है। प्रिय साधकों, जो छोटे छोटे बिंदु प्रकाश के नजर आते हैं, उन पर समस्त ध्यान केंद्रित करें। समस्त क्रियाएं आपको ज्ञात हैं। जो साधक मन की शिकायत करते हैं कि मन नहीं लगता, वे मानसिक चिंतन अवश्य कर लें। कुछ लंबे समय तक मानसिक चिंतन करें, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके ऊपर अत्यंत कृपा हो चुकी है। प्रिय साधकों, 40 दिन साधना के पूरे होने में शेष 2 दिन शेष रह गए हैं। दृढ़ निश्चय कर लें कि अमृत बेला नहीं छोड़ेंगे। दृढ़ निश्चय करें कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम जाप के लिए अमृत बेला में समय जरूर निकालेंगे। अमृत बेला में मात्र 40 मिनट का ध्यान आपके 24 घंटे को प्रभावित करते हैं। मात्र 40 मिनट यदि आप सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बैठते हैं, 2 घड़ी, 2 घड़ी ही आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आ सकते ही नहीं, आएंगे, यदि आप लगातार जीवन भर का प्रण करें। अर्धरात्रि उठकर नाम जपना है, श्री सद्गुरुदेव भगवान को याद करना है, तो उनकी कृपा तो आप पर विशेष भारी है। और कृपा कृपा पात्र पे ही होती है। प्रिय साधकों, कृपा पात्र बनने का प्रयास करें।
उसके लिए भी आपको पहले प्रयास करना होगा, फिर सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही सब कुछ होगा। दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है। प्रिय साधकों, दास भी आपके समक्ष बैठता है। आप पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में कहीं भी बैठते हैं तो दास भी आपके समक्ष है। और जब हम इस वातावरण में, अमृत वेला में एक साथ बैठते हैं तो एक समूह बन जाता है। सामूहिक साधना, ये प्रभावशाली होती है। 40 दिन साधना के बाद 3 बजे का समय सुनिश्चित होगा। अमृत वेला में 3 बजे ग्रस्त जीवन को पार लगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय, शांत चितमन, स्थिर शरीर और सांसों पे सो सो के नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। गर्दन को सीधा रख लें। शांत चितमन, शांत होकर बैठे रहें। अभी आपको कुछ मिनट और शांत होकर बैठना है।